हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि मार्केट में आज क्या क्या हुआ और कल के दिन क्या हो सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कल के दिन हमारा वीडियो नहीं आया था और कल के दिन हमको यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप देखने को मिला। अप्रॉक्स 1100 पॉइंट्स हमको यहाँ पर निफ्टी में गैप अप देखने को मिला, जो कि यूएस इंडिया की ट्रेड डील की वजह से हमको यहाँ पर गैप अप देखने को मिला कल के दिन। और वहीं से देखेंगे तो हमको यहाँ पर जो है कि वहीं से शार्प हमको एक सेलिंग देखने को मिली और फिर मार्केट जो है कि कंसोलिडेशन करके जो कि कल के दिन बंद हुआ। और आज के दिन भी उसी रेंज में आज के दिन हमको मार्केट जो है कि बिल्कुल छोटी सी रेंज में ट्रेड करते हुआ दिखा। नीचे के जो लेवल था हमारा 25,700 का लेवल और ऊपर जो था 25,800 के लेवल के बीच में ही मार्केट जो है कि कंटिन्यू ट्रेड करता रहा। आप ये देखोगे कि मार्केट में इतनी अच्छी न्यूज आने के बावजूद भी मार्केट जो है कि इस ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं किया। और वहीं से देखेंगे तो ऊपर के लेवल से हमको यहाँ तक जो है कि ये जो हमारा लो है 500 का लो है अप्रोक्स। तो यहाँ तक हमको एक फॉल देखने को मिला, जो कि एक यहाँ से अगर देखा जाए तो टॉप के हाई से 25,300 से लेके तो 26,300 से लेके तो 25,500 तक, यानी कि 700-800 पॉइंट का हमको यहाँ पर अप्रोक्स फॉल देखने को मिला। ठीक है, तो यानी कि ये चीज तो मार्केट कंफर्म कर रहा है कि इतनी अच्छी न्यूज आने के बावजूद भी मार्केट जो है कि ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा। आज के दिन भी जो है कि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेशन होके रह गया। यानी कि जो भी अपसाइड की तरफ एक मूव आएगा ना, तो वो एज ए हमको जो है कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा। इस हिसाब से जो है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बन रहा है। लेकिन जिस हिसाब से जो न्यूज आई थी यूएस इंडिया ट्रेड डील की, तो उसके हिसाब से मार्केट के जो है कि यहाँ से अभी तक आज के दिन हमको यहाँ पर जो है कि अच्छा खासा बाउंस दिखना चाहिए। ऐसा हमको यहाँ पर जो है कि बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और ना ही जब ये ट्रेड डील आई थी कल के दिन, तो तब भी मार्केट ने जो है कि वहां से अच्छा खासा 600 पॉइंट का हमको जो है कि यहाँ पर फॉल देखने को मिला। ठीक, तो अभी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो की कल के लिए कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन चेन में जो कि कॉल राइटिंग की पोजीशन जो कि कॉल पुट राइटिंग की पोजीशन जो कि कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है, और यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशन भी कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है। लेकिन डीप इन द मनी की कॉल राइटिंग की पोजीशन जो है कि यहाँ पर क्लोज होती हुई गई हुई है। तो अगर नेट बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर देखें तो एटीएम ओटीएम और इन द मनी तक की पोजीशन देखें, कॉल पुट राइटिंग की पोजीशन जो कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर कॉल साइड में देखें तो सिर्फ ओनली नियर इन द मनी और एटीएम और ओटीएम की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। लेकिन पूरी टोटल ओवरऑल अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करें तो हमको जो है कि ऑप्शन चेंज जो है कि पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। ठीक, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इक्विटी सेगमेंट का डाटा देख लेते हैं। तो इक्विटी सेगमेंट का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो एफ आई ने जो है कि आज यहाँ पर तो जो है कि इन्होंने 2,500 करोड़ के आसपास 250 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है, जो कि एक देखा जाए तो न्यूट्रल है एज ठीक है। और डीआईज ने जो है यहाँ पर जो है कि छः करोड़ की इन्होंने जो है कि बाइंग की हुई है, जो कि एक न्यूट्रल इंडिकेशन है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों का बाइंग सेलिंग का फिगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों का फिगर जो है बाइंग और सेलिंग का ऑलमोस्ट सेम ही है। तो दोनों का व्यू आज के दिन जो है कि एफ और डीआईएस का जो है कि न्यूट्रल है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने डाटा शीट की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्टिसिपेंट्स का डाटा। एफ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एफ जो ऑप्शंस में बुलिश है, फ्यूचर्स में अभी भी बेयरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और इक्विटी में आज इन्होंने सेलिंग की हुई है 250 करोड़ की। प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर ऑप्शन में बुलिश है, फ्यूचर्स में बेयरिश है और इक्विटी में ये लोग बाइंग कर रहे हैं। डीआई क्लाइंट की अगर बात करें तो क्लाइंट का जो डाटा है मैं यहाँ पर चेंज करना थोड़ा भूल गया हूँ कि क्लाइंट जो है ऑप्शंस में यहाँ पर बुलिश है, वो सॉरी ऑप्शंस में जो है कि बियरिश है और फ्यूचर्स में जो है ये लोग बुलिश बैठे हुए हैं और इक्विटी में ये लोग सेलिंग कर रहे हैं। डीआईएस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डीआईएस ने जो है कि 6 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ये तो था पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा।
अब हम यहाँ पर अपनी डाटा शीट चेक कर लेते हैं। तो डाटा शीट में हमको यहाँ पर जो है कि मार्केट की क्लोजिंग हमको 43 पॉइंट्स प्लस में देखने को मिली है। और इन पीसीआर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पीसीआर में हमको यहाँ पर जो है कि पॉजिटिव इंक्रीज देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एडवांस में जो है कि हमको यहाँ पर अच्छा खासे स्टॉक दिखाई दे, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। फ्यूचर्स मंथ के डाटा की बात करें तो प्रीमियम में जो है कि यहाँ पर हमको आज के दिन भी ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी ड्रॉप देखने को मिला, यानी कि जो है कि लॉन्ग साइड की पोजीशन ऐसा लग रहा है कि क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स का डाटा में भी हमको जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी प्राइस ड्रॉप देखने को मिला और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि जो है कि एक नेगेटिव यानी कि बियरिश पोजीशन क्रिएट की गई है मार्च मंथ में। और इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स जो है कि अभी मैंने यहाँ पर जो चल रहा है 12.25 का इंडिया विक्स है, यानी कि ये ऑलमोस्ट 12 के पास आ रहा है, यानी कि कंटिन्यू बेसिस पे अगर हम यहाँ पर देखें तो इस दिन से लगा के यहाँ से 1 तारीख से लेके कंटिन्यूसली डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जो है कि यहाँ पर आ गया 12.25 आ गया है, तो आज भी डिक्रीज हुआ, तो इसको एज ए हम यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा देखें पीसीआर, एडवांस डिक्लाइन रेशियो और इंडिया विक्स, इन तीनों के बेसिस के ऊपर हमको जो है कि हमारी शीट पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। ये तो था डाटा। अब हम जो है कि डाटा का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि डाटा क्या कह रहा है। अगर बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें एफआईज के हिसाब से, तो एफआईज जो ऑप्शंस में ये लोग जो है कि अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और फ्यूचर्स में अभी भी इनकी शॉर्ट साइड की पोजीशन ओपन है और कैश सेगमेंट में जो है इन्होंने सेलिंग की हुई है 250 करोड़ की। तो ओवरऑल इनका व्यू नेट बेसिस के ऊपर मार्केट के लिए नेगेटिव है। डाटा शीट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डाटा शीट हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर वो भी पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं कल के लिए। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकती है। तो कल का ओवरऑल अगर मैं नेट बेसिस के ऊपर आपको एक व्यू दूं तो मार्केट का जो मूवमेंट रहेगा कैसा रहेगा। पहला रहेगा मार्केट कहीं भी ओपन हो, चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो चाहे फ्लैट ओपनिंग हो। तो मुझे जो लग रहा है कि मार्केट का जो पहला जो मूव रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा और फिर उसके बाद हमको एक अप साइड की तरफ मार्केट दे जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, मूवमेंट याद रखना बस आप कि मूवमेंट कैसे होगी फ्लैट हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो। तो बस मूवमेंट याद रखना, मूवमेंट जो है कि नीचे की साइड रहेगी पहले, फिर उसके बाद एक हमको जो है कि बाइंग साइड की अप साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ठीक है, इस टाइप का मार्केट का मूवमेंट हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर जो है कि लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो कल के लिए जो सपोर्ट का लेवल जो काम कर सकता है वो हमारा है 26,450, 650, 25,650 का हमारा जो है कि सपोर्ट का लेवल काम कर सकता है। अगर इसके नीचे 1 आवर की कैंडल अगर सस्टेन होती है तो फिर हमको जो है कि यहाँ से 25,500 और 25,450 का लेवल दिख सकता है। फिर यहाँ से हमको जो है कि एक अपसाइड की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है ना 25,500 से लेकर 25,450 तक का एक सपोर्ट लेवल है। और इस लेवल के आसपास जो है कि यहाँ पर जो है कि पुट राइटर्स ने हैवी पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं। तो अगर इसके नीचे सस्टेन होगा तो ही हमारा जो है कि 25,500 का लेवल देखने को मिलेगा। वो लेवल है हमारा 25,450, 650 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ही, अगर नहीं तो मार्केट जो हो सकता है फिर यहीं से हमको एक बाउंस बैक करता हुआ दिख सकता है। तो फिर मार्केट जो कि कहाँ तक जा सकता है, हमारा पहला टारगेट रहेगा हमारा 25,000, 25,860 तक का टारगेट हमको जाता हुआ दिख सकता है, जो कि इस कैंडल का हाई है। ठीक है, तो ये थी निफ्टी की एनालिसिस। ठीक, कल के दिन मुझे ज़्यादा मूवमेंट नहीं लग रही है, क्योंकि क्योंकि इंडिया विक्स जो है वो बिल्कुल लो पे चल रहा है अभी। तो बस थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकती है, मेरे हिसाब से आ सकता है, तो यहाँ तक आ सकता है कल के दिन डाउन 25,650 के आसपास तक, फिर यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। अगर 1 घंटे की कैंडल अगर इसके नीचे सस्टेन होती है तो ही हम जो है कि नीचे की साइड जाएंगे, नहीं तो यहीं से बाउंस बैक करेगा मार्केट, वापस से रिकवरी दिखा सकता है ऊपर के लिए। ठीक है,
तो ये तो थी निफ्टी की एनालिसिस। अब देख लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी। तो तो सेंसेक्स में भी ज़्यादा कुछ मूवमेंट मुझे नहीं लग रही है कि कल के दिन हो सकती है, क्योंकि जब 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 हमको बड़ी मूवमेंट के बाद जो है कि हमको एक रेंज बाउंड टाइप का मार्केट दिखता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो गैप गैप अप देखने को मिला, और गैप अप के बाद 2 दिन हो चुके हैं मार्केट जो है कि इसी लेवल में ही बीच में घूम रहा है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स के लिए जो नीचे का जो लेवल है हमारा, वो सपोर्ट का लेवल कौन सा है? 83,480 का। ठीक है, 83,480 का लेवल है। अगर इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर यहाँ से जो है कि हमको नीचे के साइड के लेवल के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से कम 300 से 400 पॉइंट हमको नीचे की साइड का देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा हमारा 83,000 तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ से हो सकता है कि हमको एक बाउंस बैक देखने को मिले। ठीक है, बस कंडीशन यही है कि ये जो लेवल है हमारा 83,480 का, इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट कल 1 घंटे की कैंडल अगर सस्टेन होती है ना इसके नीचे, तो हमको नीचे 300 से 400 पॉइंट का नीचे की साइड का सेंसेक्स में जीरो हीरो का मूव मिल सकता है। ठीक है, और ऊपर साइड का जो लेवल है वो हमारा कहाँ तक जा सकता है सेंसेक्स में? तो पहला जो लेवल है हमारा 84,000 का लेवल है। अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से 200 पॉइंट मिल सकते हैं, बस ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। ये जो स्कैंडल का हाई है ना, इस लेवल तक का हमको ऊपर साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है, और वो टारगेट है हमारा 84,200 तक का। ठीक है, तो ये एनालिसिस है। तो पहला हो सकता है सेंसेक्स नीचे आए फिर ऊपर के साइड जाए, बस लेवल ध्यान रखना। 83,480 ब्रेक होता है तो 300-400 पॉइंट के नीचे के साइड के मिलेंगे। अगर 84,000 ब्रेक होता है ऊपर का लेवल, तो ऊपर ज्यादा नहीं मिलेंगे, 100-200 पॉइंट ऊपर के मिलेंगे। हो सकता है कि 84,200 तक हमको सेंसेक्स देखने को मिले। तो ऊपर का टारगेट कम है, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा मार्केट, निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी चाहे निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, ऊपर जाएगा रोते मरते जाएगा मार्केट ऊपर, क्योंकि इंडिया वीक से लो, इस वजह जो है कि मार्केट जाएगा तो आराम आराम से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब सेंसेक्स बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी में जो ऊपर साइड का जो लेवल है हमारा रेजिस्टेंस का, वो है 60,400 का। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमको ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि है 60,650 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है ऊपर का। और नीचे का जो ये जो लो लगाया है ना मार्केट ने, ये जो 60,000 का जो लो है, इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 59,800 का रहेगा, और फिर सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 59,600 का टारगेट रहेगा। ठीक है, ये जो टारगेट है बैंक निफ्टी के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है। और ये ध्यान में मत रखना कि अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो जो है कि बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है कि ये पूरा गैप जो है कि एक ही दिन में फिल कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ध्यान में मत रखना कि अगर ये लेवल अगर ब्रेक हो गया बैंक निफ्टी में 59,800, तो ये पूरा का पूरा जो है कि हमारा गैप फिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मार्केट बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी जो है कि यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ तक आ सकता है, बस हमारा मैक्सिमम जो है कि 59,600 तक अगर डाउन आएगा तो। और ऊपर अगर जाता है तो वो हमारा जो टारगेट है, इसको तोड़ना पड़ेगा 60,400 का, फिर हमको यहाँ से जो है कि 300-400 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं। यहाँ तक के ज्यादा ऊपर के टारगेट नहीं है बैंक निफ्टी के, ना ही नीचे के टारगेट है। ठीक है, तो ये चीज है। तो निफ्टी में भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर ये लेवल लो अगर ब्रेक करता है तो मैक्सिमम यहीं तक ही आ सकता है निफ्टी हमारा, 25,500 से लेकर तो 25,450 तक ही। लेके मत बैठे रहना कि मार्केट जो है कि यहाँ तक गैप फिल करेगा, गैप फिल नहीं करेगा। ठीक है, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, अभी गैप फिल नहीं करेगा मार्केट। और मार्केट क्या करेगा, यहीं पर ही अभी टाइम पास करेगा कुछ दिनों तक। ठीक है, क्योंकि अभी जो ये ट्रेड डील हुई है इसको बनाए बरकरार रखना है, और मार्केट को जो है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट बरकरार रखना है। क्योंकि अभी भी एफआईएस जो है कि मार्केट में अपना माल बेच रहे हैं, तो मार्केट में माल कब तक बिकेगा, जब तक मार्केट में जो है कि बुलिश सेंटीमेंट बना रहेगा, तब तक मार्केट में जो है कि वो अपना माल जो है रिटेल ट्रेडर को चिपकाते रहेंगे, सप्लाई करते रहेंगे। जब तक रिटेल ट्रेडर बुलिश नहीं होगा तब तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, ये ध्यान रखना।
तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर इस लेवल को ब्रेक भी करता है ना, तो मैं सिर्फ ओनली थोड़े बहुत बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ में जाना, लेकिन पूरा मूव कैप्चर करने की मत सोचना। मैं क्लियर बता रहा हूँ कि ये लेवल जो है हमारा गैप फिल नहीं करा है। इसको इस गैप फिल करने में मार्केट को बहुत टाइम चाहिए। कब कब करेगा? जब गैप फिल करेगा, जब बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको बता दूंगा कब हो सकता है कब नहीं। अभी मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ तक आए फिर यहाँ से बाउंस बैक करे। गैप फिल अभी नहीं कर सकता है। अभी क्या सबके माइंड में यही चल रहा है कि इतनी बड़ी हमको गिरावट देखने को मिली थे और अभी मार्केट ऊपर गया और यहाँ से फिर से सेलिंग आई हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी सबके माइंड में यही लगा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा फिर से सेलिंग आएगी। अभी सबके माइंड में जो है कि मार्केट को जो है कि एक पॉजिटिविटी डालनी है कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और जब सबका सेंटीमेंट, सबकी साइकोलॉजी बुलिश हो जाएगी मार्केट के लिए, फिर मार्केट गिरेगा। ठीक है? जब पूरे रिटेल ट्रेडर बुलिश हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद मार्केट गिरेगा। अभी मार्केट नहीं गिरा और उस टाइम पे ये गैप फिल करेगा। ठीक है? तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, एक चीज और बतानी है आपको, जो कि है नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस का मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, तो ठीक है ना। तो नेचुरल गैस में अभी भी अपसाइड बाकी है। ठीक है? तो नेचुरल गैस का अब जो फाइनल हमारा स्टॉप लॉस है वो है 286 का स्टॉप लॉस है। और ऊपर साइड का जो हमारा टारगेट है 494 का नेचुरल गैस का टारगेट है। ठीक है? तो ये नेचुरल गैस हो गया। और यहाँ से मैं आपको गोल्ड का भी बता देता हूँ। तो गोल्ड में जो है कि अभी अभी गोल्ड में जो भी अगर बाय साइड में है ना, गोल्ड और सिल्वर दोनों में, वो अभी निकल जाना। ठीक है? गोल्ड और सिल्वर में जो भी अगर अपनी पोजीशन बना के बैठा है, तो गोल्ड सिल्वर में जो है कि 3 लाख के आसपास तक का हमको थोड़ा बहुत और ऊपर टाइप का टारगेट देखने को मिल सकता है। और गोल्ड में तो ऑलमोस्ट ये 1,64,000 पर, इससे ज्यादा का टारगेट अपसाइड का नहीं दिख रहा। और अगर जिसके पास भी अभी गोल्ड या सिल्वर गोल्ड है, तो वो अभी निकल जाना, क्योंकि अभी भी गोल्ड और सिल्वर में पैनिक आना बाकी है। ठीक है? तो गोल्ड में जो है कि अभी 2-3 दिन तक और बुलिश हो सकता है। फिर मंडे से देखना कि मंडे से फिर से जो है कि गोल्ड में और सिल्वर में गिरावट आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट मंडे से। ओके? तो होप वीडियो समझ में आ गया होगा सब कुछ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एक्सपायरी, नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर की। तो अब मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।